हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का जो हमारा सेशन जा रहा है वो साधारण ब्याज पर होने जा रहा है और ये साधारण ब्याज पे पार्ट 25 है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हर क्वेश्चन पे आपको 25 सेकंड समय दिया जाएगा, 30 सेकंड का, जिसमें आप समझने का प्रयास करें क्वेश्चन क्या बोल रहा है और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है साधारण ब्याज का। तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको हल करना दोस्तों समझेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतने ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी ये निकालना है। दोस्तों जो हमें 840 पर दिया गया है साधारण ब्याज, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, कैसे इसको बनाना सोच समझिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था कि जो हमारा ब्याज है वो बराबर होना चाहिए, यानी जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल सेम है, और ब्याज के बारे में बोल रहा है कि ब्याज सेम होना चाहिए। तो ब्याज जब सेम होगा दोस्तों, SI1 और SI2 दो बार जिक्र है, यानी SI1 और SI2 दोनों क्या है दोस्तों, समान है। यानी ब्याज के बारे में बोल रहा है कि ब्याज सेम होना चाहिए। तो ब्याज जब सेम होना चाहिए दोस्तों, तो जो SI परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज होगा वो भी सेम होगा। यानी SI1 परसेंटेज बराबर SI2 परसेंटेज, यानी ब्याज सेम रहेगा तो जो परसेंटेज में ब्याज का रूप रहेगा वो भी सेम रहेगा। यानी SI1 परसेंटेज बराबर SI2 परसेंटेज। ये समझ में आ गया। अब SI परसेंटेज क्या होता है, तो SI परसेंटेज बराबर होता है रेट गुना टाइम, यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है परसेंटेज के रूप में। तो ब्याज जब सेम है तो परसेंटेज भी सेम होगा। ये तो समझ में आ गया आपको। तो SI परसेंटेज क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। बस इसका यूज कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो SI1 परसेंटेज है, तो पहला वाला में क्या बोला, 5% वार्षिक दर से, यानी जो रेट है वो कितना है, 5 है, और टाइम कितना है हमारा, 8 है, यानी 5% गुने 8। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है। तो 5% गुने में 8 हो गया बराबर में। अब SI2 परसेंट में क्या है दोस्तों, 5 वर्ष बाद टाइम दिया गया है आपको कितना, 5 वर्ष बाद, गुने 5। जो रेट परसेंट वो नहीं दिया है तो 8%, ये हमें निकालना है। ये तो निकालना है कि कितना रेट, कितना हमारा दर रहेगा। ठीक है, 5 साल के लिए दिया जा रहा है तो कितना दर रहेगा, 8% का वैल्यू चाहिए आपको। बस सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो जो 8% है वो कितना निकल के आ गया आपका, 8 आ गया। यानी जो दर है रेट बराबर कितना हो गया हमारा, 8% आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने काफी इजी वे से बताया इस क्वेश्चन कैसे करना था। समझिए दोस्तों, बोल रहा है कि ब्याज बराबर है, तो जब ब्याज बराबर है और प्रिंसिपल वही है तो SI1 बराबर SI2 हो गया। यानी जो SI परसेंटेज यानी परसेंटेज रूप में जो ब्याज रहेगा वो भी सेम होगा, यानी SI1 परसेंटेज बराबर SI2 परसेंटेज, और SI परसेंटेज बराबर क्या होता है, रेट गुने टाइम होता है। बस इसका उपयोग कर लीजिए। पहला कंडीशन में 5% रेट था 8 साल के लिए, दूसरा में बोल रहा है कि हमें टाइम दिया गया आपको 5 साल, लेकिन रेट परसेंट हमें निकालना है, कितना रेट कितना दर रहेगा। तो रेट निकाल दिए, कितना दर रहेगा, 8% रहेगा वार्षिक। तो ये हमारा आंसर हो गया 8%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 72 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दिया जाता है। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है दोस्तों समझिएगा। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज R होगा। यानी हमें क्या निकालना है, आपको किसी राशि पर, कितनी राशि पर, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। फिर दिया गया कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज R होगा। यानी आपको SI बराबर क्या दिया गया दोस्तों, SI बराबर आपको दिया गया है R, यानी जो इंटरेस्ट है वो R है, और जो रेट है वो कितना है हमारा 8% है,
और टाइम बराबर कितना दिया गया है 2 ईयर है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बस आप क्या कीजिएगा दोस्तों, एसआई का फॉर्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल पी गुने आर गुने टी और बटा में 100। जो वैल्यू दिया गया है उसके जगह पुट करते चाहिए। एसआई बराबर क्या दिया गया, आर दिया गया तो एसआई बराबर आर हो जाएगा। आर बराबर पी निकालना है तो पी गुने आर, जो रेट है वो भी 8% के बराबर है तो 8% हो गया, और गुना टाइम कितना है 2 है, और बटा में 100। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब पी कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 से 100 50 बार में, यानी पी यानी जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना आ गया, 50 आ गया। यानी 50 रुपया आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका है जो बी है, राइट आंसर है। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा चुका है। तो फिर से समझते दोस्तों क्वेश्चन क्या हो रहा था। देखिए कितनी राशि पर, यानी प्रिंसिपल निकालना है, 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज, यानी जो ब्याज है, जो दर है 8% वार्षिक ब्याज, यानी जो दर है वो क्या दिया गया है 8%, यानी आर बराबर क्या हो गया 8% हो गया। और टाइम बराबर कितना है 2 ईयर है। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या दिया गया, आर दिया गया तो आर हो गया, प्रिंसिपल की जगह पी हो गया, आर की जगह आर हो गया, टाइम की जगह 2 हो गया और 100 की जगह 100 हो गया। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यानी प्रिंसिपल इंटू 2 बट्टा 100 हो गया, 2 से 100 50 बार में, यानी ये 50 इधर चल जाएगा तो प्रिंसिपल का कितना हो गया 50 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 72। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 73 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 73 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समझ जाता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, इसको बनाना कैसे है वो समझिएगा। ठीक है, तो पहले प्रयास कर लीजिए एक बार बनाने का। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसे सॉल्व करना है। यदि ए ने x% वार्षिक दर पर ₹P और बी ने y% वार्षिक दर पर ₹Q एक ही समय पर साधारण ब्याज उधार लिए तो कितने वर्ष के बाद जो ऋण की राशि बराबर होगी, यानी कितने वर्ष के बाद ऋण की राशि बराबर होगी। कहने का अर्थ क्या है कि अमाउंट बराबर होगा। ठीक है, उधार लिया, 2 आदमी था ए और बी, दोनों उधार लिया, तो बोल रहा है कितने वर्ष के बाद जो ऋण उधार लिया है वो बराबर होगा, यानी अमाउंट जो होगा उसके बारे में बोल रहा है कि अमाउंट कब बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो प्रिंसिपल प्लस में जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है, क्या होता है अमाउंट हो जाता है। ये तो आपको पता होगा। अब उसका ही यूज करेंगे दोस्तों, समझिएगा। यदि ए ने x%, ये क्या है अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्र धन, ये क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, ए ने x%, 2 आदमी है, ए आदमी है और बी आदमी है, तो ए ने x% वार्षिक दर पर ₹P, यानी ए आदमी है, जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, जो मूलधन है वो प्रिंसिपल वो कितना है P है। ठीक है, उसके बाद और बी ने, अब आदमी बी है वो बी ने y% दर पर ₹Q, और जो यहाँ मूलधन है, यहाँ मूलधन लिखिए, मूलधन कितना है P है और यहाँ मूलधन कितना है Q है। ये दोस्तों लिखने के लिए, समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं है। ठीक है, तो Q है। अब आपका टाइम के बारे में बोल रहा है कि टाइम सेम है, जो टाइम है वो सेम है, यानी टाइम यहाँ भी T है और टाइम यहाँ भी T है, यानी दोनों का समय T है, हमें T ही निकालना है। और फिर दिया गया है कि आपका रेट के बारे में चर्चा किया गया है। रेट है आपका पहला में x%, जो रेट है वो x% है, और दूसरा में रेट है वो कितना है y% है। अब इस हिसाब से आपको अमाउंट 1, यानी अमाउंट 1 मान लीजिए ए का अमाउंट 1 हो गया और बी का अमाउंट 2 हो गया, दोनों क्या है बराबर है, यानी अमाउंट 1 इक्वल टू अमाउंट 2 करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है अमाउंट होता है। बस आंसर आ गया आपका। प्रिंसिपल कितना है, ए का P है, तो यहाँ P लिखिए, प्लस में एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है क्या होता है, जो ब्याज बराबर क्या होता है एसआई बराबर, तो एसआई बराबर होता है P यानी प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। ये तो आपको पता होगा, तो प्लस हो गया, प्रिंसिपल कितना है P ही है, गुना रेट कितना है हमारा x है, और टाइम T माने बटा 100। अब बराबर कर दीजिए,
अब फिर से आपको करना उतना ही, प्रिंसिपल कितना है क्यू है, तो क्यू फिर ब्याज कितना है तो क्यू गुने रेट कितना है हमारा वाई है गुना टाइम टी है बटा 100। यहाँ तो समझ में आ गया दोस्तों। अब करना क्या है आपको, ये P प्लस इतना आ गया अमाउंट हो गया, Q प्लस ये भी अमाउंट हो गया, दोनों अमाउंट बराबर है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था Q माइनस P क्या था, Q बड़ा है P से, क्या है दोस्तों शुरू में दिया गया है Q क्या है बड़ा है P से, आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा Q है बड़ा है P से, यानी Q क्या है दोस्तों P से बड़ा है, यानी P घटेगा Q से, तो इसको P को हम लोग उधर जाके माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा Q माइनस P आ जाएगा। ठीक है, तो Q माइनस P आएगा, ये प्लस P उधर जाके माइनस में हो गया Q माइनस P, और ये दोस्तों ये वाला चीज इससे क्या होगा दोस्तों, ये वाला चीज इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया PXT बटा 100 माइनस QYT बटा 100। ये समझ में आ गया, तो उम्मीद करें दोस्तों दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो समझ में आ गया दोस्तों क्या करना है, Q माइनस P बराबर कितना होगा PXT बटा 100 माइनस QYT बटा 100। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना था, तो अब यहाँ दोस्तों क्वेश्चन को हट रहा होगा यहाँ पे, तो अब टाइम निकालना था, तो टाइम अगर कॉमन लेते हैं यहाँ Q माइनस P बराबर हो गया, अगर हम टाइम कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा PX माइनस में QY बटा में 100। ये समझ में आ गया, टाइम कॉमन ले लिए क्योंकि टाइम निकालना था, बस आपको आंसर आ गया। अब टाइम कॉमन ले लिया, टाइम बराबर क्या हो गया, ये 100 इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 Q माइनस P और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो PX माइनस QY। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, मिला लीजिए, तो 100 Q माइनस P बटा में PX माइनस QY, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, 100 हो गया Q माइनस P, ठीक है, PX माइनस QY, यानी पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 74 फिर से इस प्रकार है दोस्तों, तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय रहता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 यानी मेंस एग्जाम का प्रश्न है दोस्तों। समझिएगा इसको कैसे बनाना है, तो पहले प्रयास कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में ₹4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी आपको रेट निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। कोई राशि है, यानी मान लेते हैं कि मूलधन हमारा P है, क्या मानते हैं दोस्तों कि मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा क्या है P है। ठीक है, अब फिर दिया गया है कि वो राशि 2 वर्ष में, यानी प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपया हो जाता है। फिर 4 माह, फिर दोस्तों कितना हो जाता है, तो 4 माह 4 वर्ष यानी 4 ईयर 6 माह में यानी 6 मंथ में कितना हो जाता है कोई वही राशि, तो 5500 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों करना आपको क्या है समझिएगा, ये 2 ईयर हो गया, ये पूरा 4 ईयर 6 मंथ हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा अमाउंट 1 हो गया, ये हमारा अमाउंट 2 हो गया। आपको करना है, समझिए दोस्तों क्या करना है, अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1500 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाए। ऐसा ही क्या होता है दोस्तों, एक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 5500 माइनस 4000 यानी 1500। ये समझ में आ गया, 1500 हो गया हमारा ब्याज हो गया। अब आपको पता करना है कितने समय में ये ब्याज प्राप्त हुआ है, ये ब्याज हो गया 1500। अब आपको क्या प्राप्त करना है, समय प्राप्त करना है, कितना टाइम में हमारा ब्याज है जो 1500 रुपये हो गया। तो क्या करना होगा, 2 साल में 4000 हो गया और 4 या 6 मंथ में कितना हो गया, 5500 हो गया। अब टाइम को भी घटा दीजिए, तो 4 या 6 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
4 साल टोटल हो गया, और 6 मंथ को हम लिख सकते हैं 6/12 यानी 1/2 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 9/2 ईयर हो गया। अब आपका 9/2 ईयर हो गया, और यहाँ 2 साल है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आएगा 9/2 माइनस 2 को 2 ईयर करते हैं दोस्तों, तो कितना आता है हमारा, ये 2 और कॉमन लेते हैं तो 9 - 4 यानी आपका आ जाएगा 5/2 ईयर। कितना आएगा दोस्तों 5/2 ईयर आ गया। ये समझ में आ गया दोस्तों कैसे कैसे करना है। पहले आपको अमाउंट को डिफरेंस लेना है, तो वो क्या होगा ब्याज के रूप में प्राप्त हो गया आपका। अब ब्याज प्राप्त हो गया तो हमें समय भी प्राप्त करना होगा, कितने समय में ये ब्याज 1500 प्राप्त हो रहा है, तो समय के लिए समय का भी डिफरेंस ले लीजिए। तो कितना आ रहा है हमारा 5/2 ईयर आ रहा है, यानी 5/2 ईयर में हमारा 1500 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 5/2 ईयर में कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 1500 ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, तो 1 साल में 1 ईयर में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 5 से 1500 300 बार में, और 2 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 600, यानी 600 रुपया दोस्तों हमारे 1 साल का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है, तो 600 रुपया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, मूलधन। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो देखिए ये हमारा 2 साल में 4000 हो गया है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर सॉरी अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो आपको पता होगा, ये तो अमाउंट हमें पता है। अगर अमाउंट में से अगर हम क्या करें दोस्तों, इंटरेस्ट को घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट घटा दें, तो देखिए अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अगर 2 साल का अगर प्रिंसिपल हम 2 साल का ब्याज घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा अमाउंट में से, तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 600 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो 1200 घटा देंगे तो 4000 में अगर 1200 घटा देते हैं तो हमारा कितना प्रिंसिपल आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल यानी मूलधन वो कितना आ जाएगा 4000 - 1200 यानी 2800 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, रेट परसेंट पता करना है। तो हम लोग जानते हैं तो रेट परसेंट होता है जो 8%, वो क्या होता है, दर क्या होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100। 1 साल का ब्याज कितना है हमारा 300 है, तो 300 कितना है दोस्तों 600 ना है, तो 600 बटा में 2800 प्रिंसिपल। ब्याज क्या होता है, जो दर होता है वो क्या होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुना 100। तो 1 साल का ब्याज 600 हो गया, मूलधन 2800 हो गया, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारा, ये हमारा 14 हो गया, और ये 300 हो गया, फिर 7 हो गया, ये 150 हो गया, यानी 150 बटा 7। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 7 दूनी 14, और उसके बाद दोस्तों कितना आता है हमारा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 7 हो गया 22, 7 दूनी 14, 10 हो गया 3, यानी 21 होल 3/7%। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हट गया होगा, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा रेट था वो कितना आ गया 21 होल 3/7%। तो फिर से दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर हमारा 21 होल 3/7% हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आ गया हो आपको। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय रहता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। पहले प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपया है, यानी 10 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया आपको 3130 रुपया दिया गया है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों समझिएगा, पहले क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष में हमारा टोटल जो इंटरेस्ट है 10 वर्ष का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, तो 3130 रुपये है। ये आपको दिया गया है 3130 रुपये दिया गया है। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा,
1 ईयर का अगर इंटरेस्ट हम लोग निकाले सिंपल इंटरेस्ट तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 साल में 3130 है तो एक साल में कितना होगा 3130 बटा 10 यानी 313 रुपये हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के मुताबिक कि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना होता है, यानी 5 वर्ष में जो मूलधन P होगा वो P ही रहेगा। देखिए मान लेते हैं कि मूलधन हमारा मूलधन P है, मूलधन क्या है दोस्तों P है, लेकिन 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद मूलधन हमारा कितना हो गया 5 गुना हो गया। कितना गुना हुआ दोस्तों 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 गुना होता है, यानी अब मूलधन कितना हो जाएगा 5P हो जाएगा 5P। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझने का देरी है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 5P है, ठीक है 5 और P। अब समझिएगा दोस्तों जब मूलधन हमारा P है तो हमारा ब्याज कितना हो रहा है 313 रुपये प्राप्त हो रहा है। ये तो समझ में आ गया दोस्तों। जब मूलधन P है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 313 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब मूलधन हमारा 5 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों कि 5 गुना हो जा रहा है। जब मूलधन दोस्तों 5 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, यानी अगर मूलधन 10 गुना होता है 5 वर्ष बाद तो ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज भी उतना ही दोस्तों रिएक्ट करेगा जितना मूलधन गुना हो रहा है उतना ब्याज भी गुना में हो जाएगा। ये समझ में दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 313 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष तक तो जो हमारा प्रिंसिपल वही सेम ही रहेगा, लेकिन 5 वर्ष तक तो प्रिंसिपल वो क्या रहेगा तो सेम रहेगा ना, यानी P ही रहेगा, तो 313 ही ब्याज होगा। तो 5 वर्ष तक दोस्तों हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, ब्याज 5 वर्ष तक 1 वर्ष का ब्याज हमारा 313 है, तो 5 वर्ष तक कितना ब्याज हो जाएगा 313 गुना 5। अब 5 वर्ष बाद अब दोस्तों ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद हमारा जो मूलधन है वो 5P हो जाता है, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 313 गुना 5 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 313 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद हमारा जो ब्याज होता है 1 वर्ष का, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है हमारा, तो 313 गुना 5, ठीक है। जो ब्याज प्राप्त हुआ था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 313 गुना 5, यानी 5 के 15 5 एक 6, यानी 1565 होगा। कितना दोस्तों 1565 हो गया। ये समझ में आ गया। 5 के 15 5 1 5 के 6 5 के 15 1565 हो गया। अब 5 वर्ष बाद अगर टोटल हम ब्याज प्राप्त करें तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना है 1565 रुपया हो गया। अब 5 साल का निकालना है तो गुने 5 कर देंगे। अब हमें टोटल ब्याज बोल रहा था तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 1565 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 25 25 5 2 5 31 2 2 3 25 25 28 2 और 7, यानी 7825, और ये 1565, दोनों को कर जोड़ देते हैं दोस्तों तो हमारा टोटल ब्याज जो मांग रहा है आंसर में वो निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो जोड़िए कितना आएगा दोस्तों। अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, और 8 5 13 हो गया, और 1 7 1 8 9, यानी 9390 रुपया हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। और ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा चुका है। तो फिर से समझते दोस्तों इस प्रश्न को क्या कैसे सॉल्व करना था। देखिए 10 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 3130 रुपये दिया गया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा 313 रुपये हो गया। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कंडीशन दिया गया है कि 5 वर्ष के बाद क्या होता है, हमारा जो मूलधन है वो 5 गुना हो जाता है। तो 5 वर्ष तक दोस्तों हम मान लिए कि हमारा जो प्रिंसिपल वो P है, और 1 साल का हमारा ब्याज 313 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो 5 वर्ष तक कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 313 गुने 5 तो कितना हो गया 1565 हो गया। ये समझ में आ गया। अब 5 वर्ष बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, यानी पहले ब्याज 313 हो रहा था 1 साल का, अब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद का निकाल रहे हैं, तो 313 गुने 5 यानी 1565 1 साल में। अब 5 वर्ष तक है क्योंकि टोटल 10 ईयर का है, तो 1565 आ गया था 1 साल का, उससे 5 से गुना कर दिए, यानी आपका निकल के आ गया नेक्स्ट 5 साल में टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 9390 प्राप्त हो रहा है।
अब ये 5 साल और ये 5 साल 10 साल का निकालना था हमें, तो 5 साल में 1565, फिर अगले 5 साल में 7,825, टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा 9,390 रुपया टोटल ब्याज हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 75। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो और सभी क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को अवश्य फॉलो करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।